हाँ, वो जो ऑन द ट्रॉट 3 हारे थे उसके बाद तो इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने रिपोर्टर्स जो हैं दे वर अगेंस्ट इट। मतलब आई रिमेंबर द ट्वीट दैट अ पर्सन बोरिया मजुमदार दैट इट वाज लाइक, मतलब जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपनी टीम के लिए, उनको तो सबसे पहले कहीं बंद छुपा देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए होती है हार जीत होती है टूर्नामेंट में, अच्छा बुरा भी होता है। अब इंडिया अगर बुरा भी खेली है तो ऑस्ट्रेलिया तो कोई मैच हारी भी नहीं और फाइनल में ही नहीं आई। 7 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए। अब ये बात तो मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं अगर आपको आ रही हो तो मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया 7 दफ़ा जीती है और वो फाइनल में नहीं आई। इंग्लैंड 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन है तो वो सेमी से बाहर हो गए, वो फाइनल में नहीं आए। तो खैर, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें किसी एशियन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिससे एशियन क्रिकेट जो आपने बात की है कि वुमेन्स की स्पेशली थोड़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शफाली का मैं कल सोच रही थी कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ होगा और ये ड्रॉप हुई जिस भी वजह से हुई, तो क्या इसने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेलेगी? इमेजिन और ये प्लेयर ऑफ द मैच होगी, घर पे बैठी हुई टीवी में देखते हुए वर्ल्ड कप अचानक से आप उसका हिस्सा बन गए। ये देखें, ये ऊपर वाले के काम है। अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक। और सबसे अच्छी चीज ये कि शफाली ड्रॉप हुई जी, लेकिन जब वो वापस आई है तो वो ओपन ही किया उसने। टीम साथ रख सकते थे ना, हमने देखा कितनी अच्छी प्लेयर है, उसको टीम के साथ रख सकते थे कि उसको कहीं फ्लोटिंग हो जाती, कहीं 2 पे खिला लेते, 4 पे खिला लेते, लेकिन नहीं। इससे प्लेयर का जो माइंडसेट है, जो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है बैटिंग में स्पेशली। जब आपको आपका नंबर पता हो और आप उसी की ही ट्रेनिंग करते रहें, उसी की ही आप प्रैक्टिस करते रहें उसी नंबर पे, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, आप अपने रीजन में जो भी, आपको अपने नंबर का पता है कि यार मैंने ओपन ही करना है। तो जब आप टीम में आएंगे तो आप उसी नंबर पे आए हैं, तो ये चीज़ भी बहुत उसको हेल्प आउट की है। और जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, हालांकि पहला मैच नहीं उसका अच्छा गुजरा, वो आउट हो गई थी, लेकिन कल जिस तरह वो नडर होके खेलती रही है, टीम को लेके चलती रही है, और स्मृति ने भी बहुत अच्छा खेला है, हरमन बहुत अच्छा खेली है, तो मेरे ख्याल में सारा सब ने मिल मिला के जो है वो इस मैच को बड़ा अच्छा लेके गए हैं, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। और राधा ने, इन सब ने, जिस तरह राधा ने फील्डिंग की है, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग उसने फील्डिंग किया, सबने अच्छी की है, तो जी मुबारक देते हैं। वाज बाय हर ना, राधा ने रन आउट किया था, तो बहुत ज्यादा मुबारक है फिर से। और देखते हैं कि अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए और इससे बेहतरी, ऑब्वियसली इंडिया तो कर रहा है, अपनी लड़कियों के लिए बेहतरी कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि अब इससे ज्यादा और बेहतरी क्या हो सकती है। मैं इंडिया के लिए WPL वाली बात पे बिल्कुल इरम आऊंगी। मैं जरा हाफिज को ऐड इन करना चाहती हूँ इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। हाफिज, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई, क्या एक चीज हम ये मान सकते हैं कि एक हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। They could not surpass Australia women. They could not beat Australia women, and beating them in the semi-finals of the World Cup. शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए वो तो हो गया है, लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? ICC के हैं। इसका मतलब ये कि जो ICC का हेड होगा वो किसी भी ICC के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो ACC के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो BCCI को इस पर क्या एतराज़ है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जी जयशा से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, लोगों को लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं जयशा से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीज़ें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी ACC का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी ICC का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीक़ाकार है और 2 मुख्तलिफ उसमें फ़ैसले आपको नज़र आते हैं। अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशा साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं हैं,
तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते, और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जय शाह साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए, खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी, और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीज़ें हैं, इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। ठीक है, इसका तो कोई इसका ना तो कोई मुतबादल है, ना इसका कोई और दूसरा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ लेकर जाता है, और अगर आप उस तक जाते हैं तो फिर दरवाजे आपके लिए खुले होंगे ना। उनका भी दिल करे, वो भी कहें जी ठीक है जी हम भी फिर जयशाह से ट्रॉफी नहीं लेते, हमें कोई और ट्रॉफी दे दें, जो उनका दिल करे उस वक्त वो भी कह सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं हुई, जो क्रिकेट की अजीम रिवायात को नुकसान पहुंचाया गया है इस एक अमल के ज़रिए, वो और बहुत से दरवाजे खोलेगा जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये इसका पाकिस्तान से या इंडिया की क्रिकेट से खालिस्तान कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए एक बुरी मिसाल है जो कि कायम की गई है। जहाँ तक ताल्लुक फाइनल जीतने का है, वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जब सेमीफाइनल आप एक बड़ी टीम के खिलाफ जीत जाते हैं जो दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है, तो फाइनल निस्बतन आपके लिए आसान हो जाता है। तो वही कल हुआ है। लेकिन जो उनकी कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जिस तरीके से वो बैटिंग करती हैं, वो एक मिसाल है दुनिया में। वो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए ही नहीं है, जो भी अच्छी बैटिंग करना चाहता है, जो बेहतर बैटिंग करना चाहता है, जो मेरिट पर क्रिकेट खेलना चाहता है, वो उसके लिए एक मिसाल है। बहुत शानदार बैटिंग करती हैं। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप 5-4 विकेटों के बाद वो लगा नहीं पाए। इवन ट्रेन ने जो शॉट खेला एंड में आके, अगर वो 2-4 ओवर्स खेल जाती तो खेल का नक्शा मुख्तलिफ भी हो सकता था, लेकिन वो बड़ी मतलब अजीब सी शॉट उन्होंने खेली है। क्या उन्होंने खेला उनको खुद भी पता नहीं लगा होगा क्या वो खेली है। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जीतने वाली टीम को कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। बिल्कुल जी, जीतने वाली टीम को क्रेडिट कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। जिस तरह हम बात कर रहे थे, इट टुक 52 ईयर्स फॉर इंडियन वुमेन टू रीच टू दिस पॉइंट, और ऑल 52 ईयर्स एशियन टीम को भी लगे टू रीच दिस पॉइंट। क्या रहा सिलसिला, कौन जीतता रहा, और कब ऐसा हुआ कि इंडियन टीम केम क्लोज? 2005 में दे केम क्लोज, 2017 तो 2017 में तो दे केम वेरी वेरी क्लोज इन द फाइनल, बट ये कि वो हार्ट ब्रेक सामने आया और ये 9 रन की वो शिकस्त थी, और वो इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल जहाँ पे लग रहा था कि इस बार जीत जाएंगे। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी कहानी कोई डिफरेंट तरीके से लिख रहा होता है। 2017 में मैं जाऊं तो आई डोंट रिमेंबर कि इट वाज अ क्राउडेड प्लेस, इट वाज मतलब इतना क्राउड था, इतनी फैन फॉलोइंग जनरली ऑल ओवर वुमेन क्रिकेट में थी। बट कल जिस तरह हम हर मैच पे ये कहा जाता है ना कि 12वां खिलाड़ी जो है वो क्राउड होता है, बिल्कुल कल 101% यही हाल था। नहीं, बिल्कुल जिस तरह स्टेडियम फुल था, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की टीम आधी तो वहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ। कि जब उन्होंने क्राउड देखा है, और वो जो शोर होता है ना, जब आप अंदर क्रीज पे हो या आप अंदर ग्राउंड में हो, तो आपको आपके साथ वाले प्लेयर की भी आवाज नहीं आ रही होती। इतना क्राउड होता है और इतना शोर होता है। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो हमने ये एक चीज एक्सपीरियंस की हुई है। 45,300 की कैपेसिटी थी, बट द टोटल जो नंबर्स आ रहे थे दैट वाज ऑलमोस्ट 50,000, यानी वो आप फिर रॉयल बॉक्स और वो चेयरमैन बॉक्स और इन सारी चीजों नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। वहाँ पे कल रोहित शर्मा भी मौजूद थे, एग्जैक्टली, और भी काफी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। झूलन गोस्वामी तो वो कमेंट्री का हिस्सा थी, एग्जैक्टली। तो ये सब क्या था, ये लड़कियों को सपोर्ट करने आए थे। तो वुमेन क्रिकेट ऐसे ही आगे जाती है जब स्पेशली आपके बोर्ड की तरफ से तो होती है, जब आपके मेंस जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट हो, आपके क्राउड की तरफ से आपको सपोर्ट हो, जो आपकी ऑडियंस है, जो फैमिलीज के अलावा जो लोग क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते हैं, लड़कियों की क्रिकेट को, उनकी तरफ से जब सपोर्ट मिलती है, जब उनकी तरफ से एक कोई अच्छी स्टेटमेंट्स, कोई अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, तो तब जो है मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट जो है वो और बेहतरी की तरफ जाती है। तो नहीं, बिल्कुल क्राउड को देख के तो बहुत ज़्यादा
अच्छा लग रहा था कि लड़कियों का मैच है, उसको इस तरह पूरा सब देखने आए हुए हैं। 2017 वाला ही फाइनल था जी, जब कोई ऑडियंस कुछ भी नहीं थी, जो मैंने देखा खाली था बिल्कुल। और कल वाला देखना है तो बहुत डिफरेंस आया वुमेन क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अच्छे अच्छे इकदाम अगर होते रहेंगे हमारे लिए डिफरेंस। इरम, मैं ऑनेस्टली ये जरूर जानना चाहूंगी कि देखिए, जब इंडिया कुछ बेहतर करती है ना, तो हमारे यहाँ भी सबके जो है हमारे यहाँ भी सब ये सोचते हैं कि व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। आपको लगता है कि वुमेन क्रिकेट में हम आने वाले वक्तों में इसका इम्पैक्ट देखेंगे? पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट, हाँ नहीं बिल्कुल देखेंगे। एक इफेक्ट फौरी तौर पर आया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर मोहम्मद वसीम को उनके ओहदे से हटा दिया। इतनी फुर्तियाँ और इतनी फुरत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दिखा रहा है। सबसे इसका मतलब फौरन कोच आएगा कोई सबसे बड़े, सुना तो ऐसा ही कुछ पता नहीं फौरन आता है या फौरन आता है। फौरन हटा तो दिया है, बट फौरन आता है कि फौरन आता है? नहीं बिल्कुल, ये चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। और लेकिन बात फिर वही है, हम लोगों की अपील भी है कि जब तक आप ये देखें WPL जो होती है, फिर 100 होता है, फिर WBBL होती है जी। तो इस वजह से आप साउथ अफ्रीका की आप कैप्टन की बात कर रहे हैं ना, उसकी बैटिंग हमने देखी है। जब मैं भी जब कह लें साउथ अफ्रीका का मेरा 2019 वाला टूर था, तो जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच में बनी थी, तो उसमें भी तब इतना निखार कह लें उसकी बैटिंग में नहीं था जी। जिस तरह वो लीग्स में जाती है, वो जिस तरह लीग्स में ये लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन भी है, उसके अलावा ये डी क्लर्क है, उसके अलावा इंडिया की प्लेयर्स हैं, वो बहुत आना जाना है, तो वहां से इनकी क्रिकेट बेहतरी की तरफ आई है। जिस तरह के अभी इकदाम हो रहे हैं, अभी हेड कोच है वो साइड पे हो, उनको साइड पे कर दिया, कोई न्यू कोचेज आएंगे, वो तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी सीन ये है कि अगर हम उनको कहें 100 या WBBL में कि आप हमसे पैसे लेके हमारे प्लेयर्स को बुला ले, वो बुला ही नहीं रहे। I don't know why कि वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। तो परफॉर्मेंसेस नहीं है रम, हमें we need to be very genuine about it। तो बेहतर ये है ना कि अगर हम अपनी लीग खुद करवाएं, ठीक, हम यहाँ से स्टार्ट लें। हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे, लोगों ने देखा था, देखा था कि वो आप बताएं वो कितना एक अच्छी चीज थी। अगर उसी के नेक्स्ट ईयर हमारा फॉरेन वुमेन क्रिकेटर्स यहाँ आए थे, and I remember that time frame। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी, हमारे 2 डे 3 डे ये वाले मैचेस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है हमारी क्रिकेट थोड़ा सा मजे की बात ये है कि रमीश राजा साहब ने जो है वो वुमेन क्रिकेट लीग का जो है वो जिक्र किया था। तब तक कहीं दूर दूर तक जो है वो इंडिया में WPL की कोई बात नहीं हो रही थी, मगर उनका जिक्र करना जो है मुझे लगता है कि उसने जैशा को पुश किया। एंड कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा विद द अर्निंग्स दैट दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, फिर विद द एक्सपोजर दैट दे हैव गॉट विद इन देयर प्रीमिसेस, अपने घर में रह के वो एक्सपोजर करना। मगर एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करनी, द कोच ऑफ वुमेन क्रिकेट, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी भी फर्स्ट क्लास में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जाया हो जाते हैं, दे गो अवे। एंड ऐसी अमोल मुजमदार हैं जो उनके कोच हैं, जो कि कहते हैं स्टार ऑफ देयर फर्स्ट क्लास रहे, बट कभी इंडियन टीम का हिस्सा नहीं बन सके। नाउ हिम बीइंग देयर, नाउ हिम बीइंग द कोच ऑफ विनिंग टीम ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हाफिज साहब आपसे जवाब लूंगी, वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप पे तो हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है, क्या किया पाकिस्तान टीम ने इन दिस T20 सीरीज, और क्या अब हमें स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी T20 में, बिकॉज थोड़ा सा ही टाइम रह गया एंड द T20 वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर। एंड हाउ वुड आर मेन इन ग्रीन परफॉर्म जब अब ODI के मैदान पर उतरेंगे विद द न्यू कैप्टन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।